जाहिर सी बात है सुशांत की मृत्यु को लेकर तमाम तरह की बातें सामने हैं। इस पर हम तफ्तीश लगातार बनाए हुए हैं और पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं कोरोना के वैक्सीन की, जिसका इंतजार न सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है बल्कि दुनिया भर में हो रहा है। कोरोना की महामारी के बीच पूरी दुनिया के दिल और दिमाग में बस एक ही सवाल है, इस वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीन कब लोगों के पास उपलब्ध होगी। तकरीबन 70 देशों की 160 कंपनियां कोरोना वैक्सीन को बनाने में जुटी हुई हैं। इसमें भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं। तीनों ही ह्यूमन ट्रायल के दूसरे फेज में हैं। प्रधानमंत्री पहले ही देश के वैज्ञानिकों से अपील कर चुके हैं कि जल्द ही जल्द वैक्सीन बनाकर दुनिया को पैंडेमिक से बचाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान विश्वगुरु है और विश्वगुरु के रास्ते पर चलना हिंदुस्तान की नियति है। भारत का परचम पूरी दुनिया भर में लहराना भी भारतीय वैज्ञानिकों की एक परम जिम्मेदारी है। दुनिया जानती है कि कोरोना वैक्सीन का सपना भारत की मदद के बिना पूरा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है, जानने और समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर होता है। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जैसे ये तिरंगा बहुत ऊंचा है, ठीक वैसे ही भारत का कद भी आज दुनिया में बहुत ऊंचा है। आज जब पूरी दुनिया में कोरोना का अंधेरा है, तो इस गहरे अंधेरे में उम्मीद की किरण सिर्फ और सिर्फ भारत है। पूरी दुनिया को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल भारत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की वैक्सीन बहुत कम दामों में उपलब्ध करवाएगा। भारत के प्रति ऐसा विश्वास और ऐसी आस्था भारत को विश्वगुरु जैसी ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। दुनिया में पहले कौन कोरोना की वैक्सीन बना लेगा? पूरे विश्व में इस समय इसको लेकर अंधी दौड़ चल रही है, लेकिन भारत किसी भी ऐसी अंधी दौड़ का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना की वैक्सीन चाहे पहले कोई भी बनाए, लेकिन पूरा विश्व ये बात जानता है कि सबसे पहले सप्लाई भारत ही करेगा। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे भारत ही रहने वाला है। लेकिन ऐसा कैसे होगा और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये पूरी बात बिल्कुल ठोस तथ्य और प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पे हम आपको समझाएंगे। वैक्सीन बनाने की इस दौड़ को एक नया नाम दिया गया है, वैक्सीन नेशनलिज्म। हम आपको समझाएंगे कि आखिर क्या है ये वैक्सीन राष्ट्रवाद। साथ ही ये भी बताएंगे कि वैक्सीन बनाने की इस दौड़ दुनिया में कहां तक पहुंची हुई है और भारत कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में आखिर कहां खड़ा है। वैक्सीन नेशनलिज्म ये शब्द इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छप रही हैं। वैक्सीन बनाने की दौड़ इतनी तेज है कि किसी भी देश को जरा सी भी सफलता हाथ लगती है तो वो पूरी दुनिया में पूरे गाजे बाजे के साथ इसका प्रचार करता है। इन देशों में वैक्सीन नेशनलिज्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है, जरा ये भी देखिए। चीन में कोरोना वैक्सीन बनाने का जिम्मा चीन की सेना को सौंपा गया है। यानी चीन ने कोरोना वैक्सीन बनाने के काम को युद्ध की तरह लिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में वैज्ञानिकों ने खुद अपने ही ऊपर वैक्सीन के टीके लगाकर ट्रायल किए हैं।
रूस कोरोना का वैक्सीन बना लेने के आश्चर्यजनक दावे कर रहा है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई मान्यता नहीं मिली है। रूस ने कोरोना वैक्सीन को अपने देश में रजिस्टर भी करवा दिया है और इसकी क्रेडिबिलिटी पर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने इसका पहला टीका अपनी बेटी को ही लगवा दिया है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वैक्सीन के निर्माण को तमाम देशों ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। ये एक अंधी दौड़ है और भारत किसी अंधी दौड़ का हिस्सा नहीं है। भारत वैक्सीन बनाने के काम में एक एक कदम बहुत फूंक फूंक कर रख रहा है। इसलिए भारत की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पूरी दुनिया में नंबर 1 पर चल रही है। इसी साल अप्रैल के महीने में राष्ट्र के नाम संबोधन में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवा वैज्ञानिकों से यह अपील की थी कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए आगे आए। आज भारत के पास भले सीमित संसाधन हो, लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। भारत सरकार स्वदेशी भारतीय कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर काम कर रही भारत की कंपनियों से लगातार संपर्क में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन बना रही इन भारतीय कंपनियों की डेवलपमेंट रिपोर्ट डायरेक्ट दी जाती है। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इन कंपनियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी कोरोना वैक्सीन को लेकर भारतीय कंपनियों से लगातार ब्यौरा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को पीएमओ में कोरोना वैक्सीन रिसर्च के मामले में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में वैक्सीन को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं निश्चित की गई। बैठक में पीएम मोदी ने संबंधित अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन के मामले में 4 प्रमुख निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले डॉक्टर्स, नर्सेज, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स और बुजुर्गों को लगाई जानी चाहिए। टीकाकरण अभियान पूरे देश में सर्वव्यापी होना चाहिए। कोरोना का टीका लगवाने में किसी को भी कहीं पर असुविधा नहीं होनी चाहिए। कोरोना वैक्सीन बहुत सस्ती होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति की पहुंच वैक्सीन तक बन सके और वैक्सीन के प्रोडक्शन से लेकर वैक्सीन लगाए जाने तक की पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों में विजन भी है और दूरदृष्टि भी है। सिर्फ और सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन सप्लाई कर सकता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो वैक्सीन के निर्माण का विश्व गुरु तो भारत ही होगा। चाहे दुनिया का कोई भी देश सबसे पहले वैक्सीन बनाए, लेकिन उस वैक्सीन का उत्पादन भारत में ही होगा। भारत दुनिया में हर तरह की वैक्सीन बनाने और सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है। दुनिया को 60% वैक्सीन भारत सप्लाई करता है। भारत में करीब 30 वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं जो पोलियो, निमोनिया, रोटा वायरस और बीसीजी की वैक्सीन बनाती हैं और पूरी दुनिया में सप्लाई भी करती हैं। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका भी कुल 40% वैक्सीन सीधे भारत से खरीदता है। भारत की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड हर साल अकेले वैक्सीन की 40 से 50 करोड़ डोज बनाने की क्षमता रखती है। और इसीलिए हम आपको यह बात कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन चाहे कोई भी देश बनाए, ब्रिटेन बनाए, रूस, अमेरिका या फिर चीन, लेकिन मास प्रोडक्शन के लिए भारत के ऊपर पूरी तरह से निर्भर इन देशों को रहना पड़ेगा। यानी एक बात बिल्कुल साफ है कि कोरोना की वैक्सीन अगर बनाएगा तो केवल भारत ही। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत ने वैक्सीन के निर्माण में बड़ी मेहनत और लंबी तपस्या की है। 1969 में भारत में जितनी वैक्सीन सप्लाई हो रही थी, उसमें भारतीय स्वदेशी वैक्सीन का शेयर सिर्फ और सिर्फ 5% था, जबकि दुनिया भर की विदेशी कंपनियों का शेयर 95% था।
लेकिन आज यानी 2020 में यह स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। भारत में जितनी वैक्सीन सप्लाई होती है उसमें 85% शेयर भारतीय स्वदेशी कंपनियों का है और 15% विदेशी कंपनियों का। Friends, the pandemic has once again shown that India's pharma industry is an asset not just for India but for the entire world. It has played a leading role in reducing the cost of medicines, especially for developing countries. Vaccines made in India are responsible for 2/3 of the vaccine needs of the world's children. Today also, our companies are active in international efforts for development and production of COVID-19 vaccine. I'm certain that India will have an important role in developing and in scaling up production of the vaccine once it is discovered. भारत की इसी ताकत को देखते हुए दुनिया भर की वैक्सीन कंपनियां भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ समझौता करना चाहती हैं। पूरी दुनिया में करीब 70 देश अपनी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन 70 देशों की कुल 160 कंपनियां कोरोना वैक्सीन का निर्माण करने के लिए प्रयास कर रही है। इन 160 कंपनियों में से 25 कंपनियों ने इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है, लेकिन इन 25 में से भी दुनिया की 3 कंपनियां वैक्सीन के निर्माण में सबसे आगे चल रही हैं। सबसे पहले नंबर पर अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना, दूसरे नंबर पर है चीन की वैक्सीन निर्माता कंपनी साइनोवैक और तीसरे नंबर पर है ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार की जा रही वैक्सीन एस्ट्राजेनेका। खास बात यह है कि तीनों ही वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के फेज 3 में चल रही हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत में वैक्सीन निर्माण अभी किस फेज में है, लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि आखिर वैक्सीन निर्माण होता कैसे है और वैक्सीन निर्माण में फेज 1, फेज 2 और फेज 3 क्या है आखिर। आमतौर पर किसी वैक्सीन का निर्माण 5 चरणों में होता है। पहले फेज में वैक्सीन बनाने यानी प्रयोग का काम होता है। दूसरे फेज में वैक्सीन का परीक्षण चूहों और बंदरों पर किया जाता है। तीसरे फेज में इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया जाता है। इसे ह्यूमन ट्रायल फेज कहा जाता है। यह सबसे लंबा और सबसे अहम होता है। ह्यूमन ट्रायल के भी 3 फेज होते हैं जो परीक्षण की संख्या पर आधारित होते हैं। ह्यूमन ट्रायल फेज में पहले फेज में 100 से 300 लोगों पर ही वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है। ह्यूमन ट्रायल के दूसरे फेज में 1000 से 1500 लोगों पर ट्रायल किया जाता है और रिजल्ट ठीक आने पर ह्यूमन ट्रायल फेज के तीसरे फेज में 30 से 40 हजार की इंसानी आबादी को वैक्सीन के डोज लगाए जाते हैं। ह्यूमन ट्रायल के तीनों फेज पूरे होने के बाद वैक्सीन निर्माण का चौथा फेज शुरू होता है। चौथे फेज में सरकार से मंजूरी मिलने की प्रक्रिया पूरी होती है और 5वें चरण में बड़े पैमाने पर कारखानों में वैक्सीन के निर्माण का काम शुरू होता है। अमेरिका की वैक्सीन निर्माता कंपनी मॉडर्ना, चीन की वैक्सीन निर्माता कंपनी साइनोवैक और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका अभी ह्यूमन ट्रायल के फेज 3 में है। इसका मतलब यह है कि सभी कंपनियां अब 30 से 40 हजार की इंसानी आबादी पर वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। तो वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द कोरोना से छुटकारे के लिए यह वैक्सीन हम सबके लिए उपलब्ध होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सुशांत की बहन श्वेता ने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए क्या की है अपील। हालांकि ब्रेक से पहले ओ माय गॉड